समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्तपत अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहां पर उपस्थित कथाओं का श्रवण करें। आज अक्षय तृतीया है, 10 मई है। 10 मई को अक्षय तृतीया। आज भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट हुआ था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भार्गव कुलभूषण महात्मा ऋचिक के पौत्र, महात्मा जमदग्नि के पुत्र, माता रेणुका के लाडले सुत श्री परशुराम जी का प्राकट हुआ था। माता के प्रिय पितु के आज्ञाकारी और पिता के आज्ञाकारी पुत्रों में जब किसी की गणना की जाती है तो भगवान परशुराम का स्थान प्रथम होता है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। ये इतने बड़े पिता के आज्ञाकारी थे कि माता के सबसे लाडले पुत्रों में से एक थे, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माता के सिर को काटने में भी हिचके नहीं थे। इतने बड़े पितृभक्त थे। हमें अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी के चरणों की पूजा करनी चाहिए। पाद अर्ध आचमनी प्रदान करने के साथ भगवान की विधिवत पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए, भजन को करना चाहिए और उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान के छठे अवतार हैं। मीन कमठ सूकर नरे हरि और बामन परस राम बपोधरी। भगवान के जो दशावतार हैं, इनमें जब गणना की जाती है तो भगवान श्री हरि ने पहला अवतार मीन मछली का लिया, दूसरा अवतार कच्छप भगवान का, तीसरा बराह भगवान का, चौथा नरसिंह भगवान और पांचवा अवतार भगवान का वामना अवतार होता है, जिसमें वे राजा बलि से दान में समस्त पृथ्वी मांग लेते हैं, त्रिलोकी मांग लेते हैं। मांगते तो 3 पग भूमि ही है, पर जब नापते हैं भगवान की माप देखो कैसी है। देखो भगवान ने कहा था 3 पग हम मांगे चाहिए हमको, पर भगवान ने कहा हम लेंगे तो वही जो हम हैं। ये भगवान ने वामना अवतार में अपनी महिमा दिखाई थी कि समस्त संसार ही मैं हूं, मैं ही में हूं, अहम ब्रह्मास्मि, कोई दूसरा नहीं। और जब छठवां अवतार लिया वामन परस राम बपोधरी, तो संसार में जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों का निवारण करने के लिए भगवान ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया। और आपको पता ही है कि योद्धा न होगा परशुराम जैसा। भगवान परशुराम जी जैसा कोई योद्धा ही नहीं हुआ, अकेले ही थे। कहते भी है चला जा रहा हूं एकांकी, नहीं दिखाता कोई साथी, निरुद्देश नहीं मैंने चलना सीखा, सदा आगे बढ़ना ही सीखा। इन पंक्तियों पर जब अवलोकन करते हैं तो भगवान परशुराम के चरित्र पर हमें दिखाई देता है परशुराम जी अकेले ही चलते थे। सहस्राबाहु की कितनी सेनाएं थी और सहस्राबाहु के साथ कितने राजा साथ में थे। 1000 भुजाएं रखने वाला महान बलशाली सहस्राबाहु को भगवान परशुराम सेना सहित अकेले ही, और उसके 100 पुत्र भी थे, उनको भी मार डालते। ये योद्धा है, इनके सामने कोई टिकता नहीं है। जब इनकी समाधि टूटती है
यद्यपि भगवान शंकर के परम भक्त हैं, तो कौन सा श्लोक वो है ध्यान में रखते हैं, इसका भी हम जरा अवलोकन करें। कि श्रवण सुखद ध्वन मैं सुच डमरू, डेमे के डेमे के डेमे डेमे के, गल सर्पों की मंजुल माला, फुम फुमक फुमक कर फुम के, जटा श्रवण में श्रवण सुखद हो, जटा सुमन में श्रवण श्रवण हो, हर गुंजते गुंज भ्रमण हो, कलश नासिनी जग सरता की, निर्मल धार प्रखर हो, ये कल कल करते निर्झर झरने, ये कल कल करते निर्झर झरने, तब समाधि के आगे भक्त गणों की भक्ति नाद से हो समाधि तब जागे, भक्त गणों की भक्ति नाद से शिव समाधि तब जागे। भगवान शंकर के इसी स्वरूप का ध्यान करते हुए परशुराम जी नित्य भगवान शंकर की पूजा करते हैं। बड़े शिव प्रेमी हैं, भगवान शंकर को अपना गुरु बना लिया, फरसा प्राप्त किया है, शांग धनुष भी इनके पास है, ऐसा योद्धा कोई हुआ ही नहीं, कोई टिका ही नहीं। और हमें ऐसे परशुराम जी के स्वरूप का अवश्य ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान परशुराम जी सीता जी के स्वयंवर में पहुंचते हैं, एक वर्णन करूंगा उसके बाद विराम दूंगा। सीता जी के स्वयंवर में भगवान परशुराम पहुंचते हैं और उस समय वहां स्थिति बड़ी विनाशकारी है। देखिए, भगवान परशुराम जी का प्रादुर्भाव ही हुआ था अत्याचार को समाप्त करने के लिए, और वहां पर अत्याचार ये हो रहा था कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया था, और समस्त जो अत्याचारी राजा थे वह इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अगर हम इस दृश्य का अवलोकन करें, इस प्रसंग को ध्यान में लें, तो यही तो बात है, सत्य को स्वीकार न करना ही अत्याचार है। भार्गव परशुराम जी आए हैं और वहां पर राजा क्या कह रहे हैं, ले ओ छड़ाए सिए कह को, और धरे बांधो नृप बालक दो। कहते हैं ये हम बात नहीं माने, ये विवाह हो गया ठीक, धनुष टूट गया, मैं मानने वाला नहीं हूं। अरे हम ऐसे कैसे मान लेंगे? तो यही होते संसार में कि अगर कोई अपने बल बुद्धि से कुछ प्राप्त भी करना चाहे, पर तो अत्याचारी जो होते हैं वह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो जो ना माने, सत्य के स्वीकार ना करे, वही अत्याचारी है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान भार्गव कुलभूषण परशुराम जी आते हैं, और जब ये आते हैं तब क्या होता है, वही राजा जो कह रहे थे ले छड़ाए सिए कह को, धर बांधो नृप बालक दो, कहते राजपुत्रों को बांध लो। वे राजा की स्थिति क्या होती है कि जब भगवान परशुराम जी पहुंचे हैं तो कैसे हैं, देखत भृगुपत बेसु कराला, और उठे सकल भय बिकल भोआला। भगवान परशुराम जी जब पधारते हैं उससे पहले की चौपाई में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि ते अवसर सोने से वे धनु भंगा, और आयो भृग कुल कमल पतंगा। उसी समय जब खरवर देखो बिकलपुर नारी, सब मिल दे महीपे गारी, वह खड़बड़ी मच गई, अर्थात अनाचार अत्याचार का प्रादुर्भाव हो गया। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, यह सत्य बात थी, स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो भंज धनुष जानकी विवाही, टूटत ही धनु भयों विबाहु,
यही तो निश्चय था कि जो धनुष तोड़ेगा जानकी का विवाह उसके साथ हो जाएगा। पर राजा लोग कहते हैं ऐसा नहीं, हम नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? हम तो साहब अब विघ्न डालेंगे, हमसे अभी युद्ध करो, अभी हम ऐसे नहीं मानेंगे। और सब मिलकर, देखिए युद्ध भी होता है तो युद्ध की एक नीति होती है, एक के साथ एक सम बराबर, संबल अधिक हो बलवाना। पर यहां तो बालक हैं, ये बड़े बड़े योद्धा हैं, अनेकों युद्ध जिन्होंने लड़े हैं। राम जी ने कौन सा युद्ध लड़ा था? राम जी ने तो कोई युद्ध नहीं लड़ा था, वो तो मारीच स्वभाव को मार कर आए थे। पर इन्होंने तो अनेकों राजाओं के साथ, सेनाओं के साथ युद्ध लड़ा था। और ये कहते बालकों से, वो कहते सब मिल जाएंगे हम। ऐसे ही होते धर्म के रास्ते पर चलने वाले के विरुद्ध संसार में जितने अनाचार्य वे इकट्ठे हो जाते। तो धर्म का मार्ग इसीलिए कहा गया, धर्म का मार्ग कठिन है, धर्म के रास्ते पर चलना कठिन है, क्योंकि उसके अवरोधक एक नहीं होते, इसीलिए अवरोध नहीं कहा जाता। अवरोधक अर्थात अनेक, जो अनेक एक अवरोध हो जाए तो उसको तो तोड़ा जा सकता है, पर ये अवरोधक खड़े कर देते हैं। एक धर्म के मार्ग पर चलने वाले के आगे अनेकों मिलकर खड़े हो जाते हैं, और यही स्थिति हुई है। राम जी ने धर्म की नीति पर चलते हुए गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार धनुष को तोड़ा, परंतु राजा लोग मानने वाले नहीं हैं। तो उस समय किसे आना चाहिए? उसके लिए शस्त्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण परशुराम जी आते हैं। उनका स्वरूप जरा देखिए कैसा है। ते अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृग कुल कमल पतंगा, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। ऐसे लोग ऐसों से ही मानते हैं, ये ऐसे लोग ऐसों से ही मानते हैं। भगवान भार्गव कुलभूषण परशुराम जी के जो परस को देखा तो सभी सकुचा गए, जो अवरोधक थे वे सब हट गए रास्ते से। रोड साफ, रोड बिल्कुल साफ, पता ही नहीं चला, कोई कंकड़ पत्थर भी छोटा मोटा नहीं दिख रहा है। अभी बड़े बड़े पहाड़ जैसे अवरोधक खड़े थे। परशुराम जी जैसे बुलडोजर आता है ना जब, तो बुलडोजर के आगे सब साफ हो जाता है, कुछ बचता नहीं, और जो आता है वह, इसलिए बहुत से तो बुलडोजर को देखकर ही भाग जाते। वैसे ही यहां पर अब भगवान का स्वरूप देख लो कि गौर शरीर भूत भल भ्राजा। आहा, गोरा शरीर है, उस पर भभूति लगी हुई है। जैसे भगवान शंकर का गोरा शरीर है कर्पूर गौरम, वैसे ही इनके शरीर पर भस्म लगी हुई। भूत भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, विशाल मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान है। शीश जटा शश बदन सुहावा, सिर पर सुंदर जटाएं हैं, और मुखचंद्र कैसा है? शश बदन सुहावा, सुंदर मुखचंद्र सुंदर लग रहा है। जो कैसा है? जैसे बस कच्छो के अरुण होए आभा, और गोरा है मुख, सुंदर भी है बहुत, और परंतु क्रोध है इस समय। क्रोध के कारण कुछ लाल लाल हो जाता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके गाल लाल लाल हो जाते हैं। अब भ्रकुटी कोटिल, भ्रकुटियां हैं वे तरी हुई हैं, टेढ़ी हैं, नयन रिसराती, और आंखें क्रोध के कारण सहज ही लाल लाल है। आंखों में आंखें लाल हैं। सहजहु चित्तवत मनोह रिसाते, अब ऐसा शरीर है, ऐसी आंखें हैं, सहज ही देखते हैं तो लाल लाल आंखें, तो ऐसा लग रहा मानो क्रोध कर रही हो। वृषभ कंदुर बाहु विशाला, बैल जैसे पुष्ट कंधे हैं भगवान की। वृषभ कंद और बाहु विशाला, और छाती और भुजाएं विशाल है। चारु जनेऊ माल मृग छाला, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए,
और माला पहने हुए है, मृगचर में हाथ में लिए हैं। कटे मुने बसन तून दोए बांधे, कमर में क्या पहने? मुनियों के वलकल वस्त्र जो मुनि लोग धारण करते हैं। परंतु एक और बात है, मुनियों के वलकल वेश तो धारण किए हैं, परंतु कमर में 2 तरकस बांधे, एक नहीं। ये भगवान का स्वरूप है। कटे मुन बसन तून दोए बांधे, 2 तरकस बंधे हुए हैं और धनुषर कर कुठार कल कांधे, हाथ में धनुष बाण लिए हैं और कंधे पर फरसा सुशोभित हो रहा है। जो सबसे अधिक भय प्रदान करने वाला है, गोस्वामी जी करे शांत वेश करनी कठिन। वेश तो शांत है, कितना सुंदर है। मुनियों का वेश शांति ही होता है, पर जब कोई इनके बारे में कोई जानता है, करनी कठिन। क्योंकि ये कहते क्या है, ये कहते क्या है, इन्होंने किया क्या क्या है? इन्होंने बहुत अद्भुत कर्म किए। परशुराम जी के सामने जो भी आया है वह हारा ही है, कोई जीता नहीं अभी तक। जितने राजा आए, ऐसा कोई राजा नहीं था जो सहस्त्राबाहु के समर्थन में ना आया हो, और जो समर्थन में आया वह समूल नष्ट हो गया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने वाले हैं। जो अत्याचारी राजा थे उनका वध किया है। गणेश जी से लड़ाई हो गई तो दांत तोड़ दिया। क्रौंच पर्वत पर क्रोध आ गया तो उसे तोड़ फोड़ डाला। शेषावतार लक्ष्मण जी भी हैं अभी आप, और एक बार शेष जी से भी लड़ाई हो गई तो शेष जी भी भागे भागे फेरे थे। ऐसे अनेकों भगवान भार्गव के बड़े सुंदर चरित्र हैं जिनका श्रवण हमें करना चाहिए। ये कहते क्या है, मैंने ही विशाल क्रौंच पर्वत का छेदन किया था, मैंने ही खड़ानन के आनन को मोड़ा था। और देखिए यह कैसे, ये भगवान शंकर के तो भक्त हैं, परंतु भगवान शंकर के पुत्रों को ही मारते, लड़ाई लड़ते। यद्यप जब कथाएं पढ़ेंगे तो जो हमने कथाएं पढ़ी हैं तो उसमें ऐसा ही वर्णन लिखा है कि गणेश जी नहीं लड़े थे। गणेश जी को तो मजबूरी में लड़ना पड़ा थी, परशुराम जी थे ही ऐसे। अगर कोई सामने आ गया, देखो खड़ानन से भी लड़ाई हो जाती इनकी, क्योंकि इनका चरित्र बड़ा विलक्षण है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं, मैंने ही विशाल क्रौंच पर्वत का छेदन किया था, मैंने ही खड़ानन के आनन को मोड़ा था, मैंने ही मारा था सहस्राबाहु अर्जुन को, मैंने ही गजानन का एक दंत तोड़ा था। गजानन गणेश जी के दोनों दांत थे, परशुराम जी ने फारसे से एक दांत काट दिया। इनके जो कर्म हैं बड़े ही अलौकिक हैं, सकल अलौकिक कर्म तुम्हारे। और कहते हैं मैंने राखी पितु आज्ञा। देखिए अलौकिक कर्म एक और है, माता का सिर कौन काट सकता है, पर पिता की जब अच्छा देखिए कोई भी कर्म है ना तो शास्त्र के विपरीत है ना अधर्म है, सब धर्म युक्त आचरण है। इसलिए एक और बात यहां पर प्रसंग में आती है कि धर्म क्या है, यह मर्म जानना भी बड़ी कठिन बात। हम लोग यही तो नहीं समझ पाते धर्म है क्या। धर्म को जानना है तो परशुराम जी से कोई सीखे। मैंने राखी पितवाज्ञा शीश काटा निज जननी का, और छत्र का धरैया छत्री क्षिति पर न छोड़ा था। कहते हैं मैंने पृथ्वी पर ऐसा कोई छत्री नहीं था जो छत्र धारण कर सके, अर्थात राजा रहे, मैंने समस्त राजाओं को नष्ट कर दिया। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने माता का सिर भी काट दिया। तो बहुत से लोग हैं जो धर्म के मर्म को नहीं जानते, वही कहते हैं तो बहुत गलत काम किया।
परशुराम जी, भगवान कभी कोई गलत काम कर सकते हैं क्या? भगवान कभी गलत कर सकते हैं? पिता की आज्ञा, देखिए माता का स्थान बड़ा था, पर उस समय पिता वहां खड़े हुए थे, उस समय पिता वहां बड़े थे, पिता की आज्ञा मानी और माता का सिर काट दिया। परंतु यह भी उनका प्रभाव था कि उन्हीं पिता से वरदान लेकर पुनः माता को जीवित किया है। और मात्र ऋण से एकमात्र ऐसे है परशुराम जी जो मात्र ऋण से उड़े हुए हैं। न संसार में व्यक्ति 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, जिसे देव ऋण भी कहते हैं। तो इन ऋणों से तो व्यक्ति उऋण हो जाता है, परंतु मातृ ऋण से कभी कोई उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि माता हमें जन्म देती है। इस संसार में लाने का जो कार्य है वह माता ही करती है। इसीलिए कोई भी परशुराम जी मातृ ऋण से भी उऋण हुए हैं। माता है पिता है उरने भयनी के, और गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। इसलिए ऐसे भार्गव कुलभूषण परशुराम जी को हमें प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नित्य उनका स्मरण करते रहना चाहिए। और आज तो विशेष तौर पर शुभ दिन है, और ऐसा अक्षय तृतीया वैसे भी समस्त जितने भी हमारे ये 12 महीने होते सबसे श्रेष्ठ दिन अक्षय तृतीया माना जाता है। ऐसे भार्गव कुलभूषण को प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम।